हेलो दोस्तों, आर ओ का हम दूसरा टेस्ट पेपर सॉल्व करने चल रहे हैं हिंदी का। क्योंकि आर ओ में सिलेक्शन का सबसे बड़ा माध्यम हिंदी होता है, तो हम इसको देखने चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि सुधा, पीयूष और अमी, ये तीनों अग्नि का पर्यायवाची। सुधा, पीयूष, अमी अमृत का पर्यायवाची है, जबकि अनल आग का पर्यायवाची है, जिससे ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश, अर्वाचीन। तो उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश ये आरंभ का पर्यायवाची है, जबकि अर्वाचीन आधुनिक का पर्यायवाची है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खिन्न, मलान, विरक्त और सन्न। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि इसमें चारों ऑप्शन टेस्ट करना पड़ता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब जैसे उदास का जो इसमें पर्यायवाची है विरक्त नहीं है, खिन्न, मलान और सन्न तीनों उदास के पर्यायवाची हैं, जबकि ऑप्शन डी विरक्त उदास का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? पयस्विनी, तरणी, सुरधुनी, तरंगवती। क्योंकि क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ा करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची शब्द है? तो इसमें सुरधुनी गंगा का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? क्षीर, हवि, नीर, सुरभि। तो इसमें हवि जो है हवि, नीर और सुरभि। जैसे हवि क्या है? घी का है। सुरभि गाय का है। क्षीर जो है इसमें दूध का पर्यायवाची है, तो इसलिए ऑप्शन जो है ए सही होगा। क्योंकि हवि घी का हो गया, नीर पानी का हो गया, सुरभि गाय का पर्यायवाची होगा, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची शब्द है? अनुपात, रज, राग, पुनीत। प्रेम का पर्यायवाची शब्द तो अनुपात का प्रस्ताव होगा, रज का पराग होगा और पुनीत का पवित्र होगा, तो इसलिए राग का पर्यायवाची प्रेम होगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? भगनी, बांधवी, बिंद, अग्रजा। तो इसमें जो बिंदु है, बिंदु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जल। बाकी भगनी, बांधवी, अग्रजा एक भाई का पर्यायवाची है और बिंदु इसमें अलग, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से भिन्न है? सुमन, किसलय, प्रसून, पुहुप। तो पुहुप माने फूल होता है, तो पुहुप अलग, इसमें किसलय अलग है, ऑप्शन बी है। बाकी सुमन, प्रसून, कुसुम एक है। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तीर, सर, बिजली, सहायक, भंवरा, चंचरी, प्राकृतिक स्वभाव। तो इसमें बिजली का सहायक नहीं होगा, सहायक का बाण होता है पर्यायवाची, इसीलिए बिजली का सहायक मेल नहीं खा। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजा, महीपत, रात्रि, तमिश्रा, यमुना, रविसुता, मूर्ख, याचन। तो ए, बी और सी तीनों
सही सुमेलित कर रहे हैं, लेकिन मूर्ख का याचक नहीं होता पर्यायवाची। ऑप्शन डी होगा। मूर्ख का गंवार होता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तद्भव है। तो आंसू शब्द तद्भव है, क्योंकि चंद्रकाट, बिंदी, छोटा सा, दंत सा, ये सब शब्द लगे होते हैं जो गंवारू टाइप के होते हैं, तो लगभग तत्सम शब्द माने जाते हैं। आंसू का अश्रु होता है तत्सम। ऑप्शन सी सही है। जहाँ स्रा शब्द लगा हो, बड़ा सा शब्द लगा हो, ये सब ज़्यादातर तत्सम में आते हैं। दिए गए विकल्प में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। आप, उलूक, इच्छु, उच्च। तो उल्लू का उलूक हो गया, ये भी तत्सम है। इच्छु भी तत्सम है। उच्च भी तत्सम, उच्च, ऊंच से उच्च बना है। आप यही तद्भव शब्द बनेगा। आप से आत्मा बनता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमेलित कीजिए। ओला, ओलस का, काज का कृप, खाना का खादन, खरीद का क्रय। तो इसमें खाना का खादन नहीं होता है। खाना का उपल होता है। इसमें ओला का उपल होता है। काज का कार्य होता है। खरीदना का कृपंग होता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी है, खाना का खादन होता है। सुमेलित नहीं है। चकवा का चक्र, चरित का चरित्र, छाता का छत्रक, छोटा का क्षुद्र। तो इसमें चकवा का चक्र होगा, चक्रवाक होता है, ना कि चक्र होता है, यही गलत है। चकवा का तत्सम जो होता है चक्रवात होता, बाकी तीनों सही है। धुन शब्द का तत्सम शब्द है धुनी, धुनस, ध्वनि, धुड़ी। तो धुनी शब्द का ध्वनि होता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित युगों में सही सुमेलित किए। बारात का बारात, बीघा का विग्रह, बत्ती का बत्तिका, बीत का व्यक्ति। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। बीघा का विग्रह होगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। बारात का बर यात्रा होता है। बत्ती का वर्तिका होता है, और बीत का व्यतीत होता है। दिए गए शब्दों में तत्सम की पहचान कीजिए। बाग, बादल, बनिया, वापी। तो इसमें जैसे कुछ शब्द देखने पर लग जाते हैं, जैसे वापी तत्सम शब्द है, तो ये सब देखने पे ही लग जाता है। जैसे बा शब्द इसमें आता है, वह लगभग तत्सम का होता है, लेकिन बा जहां आ जाता है लगभग तद्भव का ही देता है। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। पवन, पक्ष, पाप, नकुल। तो इसमें पाप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। नकुल नेवला का है, पवन हवा का है, पवन हो जाएगा, और पक्ष का हो जाएगा, पाक हो जाएगा। नकुल का नेवला हो जाएगा। दिए गए युग में सही सुमेलित कीजिए। बौना का बोपन, भभूत का भरभूत,
मेह का स्नेह, सयाना का संज्ञान। तो इसमें सयाना का संज्ञान सही सुमेलित है, जो कि ऑप्शन डी सही है। जबकि बौना का बायन होता है और भभूत का विभूत होता है। और मेह का मेघ होता है। इस तरीके से ऑप्शन डी सही है, सयाना का संज्ञान सही है। सजाना शब्द का तत्सम शब्द होगा सज्जापन होगा सजाना का। ओतप्रोत शब्द का विलोम है। ओतप्रोत मतलब ज़्यादा। विहीन, अनीस, संयुक्त, प्रगामी। तो विहीन होगा ओतप्रोत शब्द का विलोम। अनीस और प्रगामी इससे काफ़ी मिले जुले शब्द हैं, लेकिन सबसे परफेक्ट जो होगा वो विहीन होगा। शब्द और उसके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? गृहीत का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, आकीर्ण का साकीर्ण, क्रोध का क्षमा। तो इसमें आकीर्ण का साकीर्ण होगा, जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि आकीर्ण का विकीर्ण होता है। बकिया सभी सही हैं। गृहीत का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व और क्रोध का क्षमा होता है। शब्द और उनके विलोम शब्दों का निम्नलिखित सही सुमेलित कीजिए। अर्जित का उपलब्ध, अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर। तो अर्जित का उपार्जित ये सही है, क्योंकि अर्जित का अनार्जित होता है, ना कि उपलब्ध होता है, क्योंकि उल्टा हो रहा है। बाकी अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर सभी सही है। निषिद्ध का विलोम क्या होगा? विहित, विधि, विनीत, सर्वज्ञ। विहित होगा निषिद्ध का विलोम, जो कि ऑप्शन ए सही है। शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रसारण का विसरण, उन्मीलन का निमीलन, आकार अकरादि का अकारांत, कुसुम का पाहन। सुमेलित नहीं है। तो प्रसारण का विसरण नहीं होता है, संकुचन होता है। क्यों? प्रसारण विसरण का मतलब ही फैलना होता है, और इसका संकुचन होगा। ऑप्शन ए सही है। शब्द एवं उनके विलोम शब्द का सही सुमेलन अठाना, पुगाना, स्फुटन, संकुचन, विश्लेषण, संश्लेषण, ईप्सित, अभिषिप्त। तो ईप्सित का अनिप्सित होता है, ना कि अभिप्सित होता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से उपमान का विलोम क्या हो? उपमान का विलोम उपमेय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त सुमेलित नहीं है? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ग्राह, त्याज्य, स्वार्थ, हितार्थ, अनुग्रह, विग्रह। तो इसमें अतिवृष्टि का अनावृष्ट गलत है, नहीं। स्वार्थ का हितार्थ नहीं होता, परमार्थ होता है। ऑप्शन सी सही है। बाकी अतिवृष्टि का अनावृष्ट, ग्राह का त्याज्य और अनुग्रह विग्रह तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? निर्मल का मलिन, चिरंतन का नश्वर, स्थूल का सूक्ष्म, सम्मिश्रण का दृढ़। तो सम्मिश्रण का रुक्ष होता है, ना कि दृढ़ होता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृत का शयन, निष्काम का सकाम। सुमेलित नहीं है। तो इसमें जागृत का सुसुप्त होता है, ना कि शयन होता है। शयन माने सोना होता है।
जागृत हो गया तो सुषुप्त शांत हो जाएगा। जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है? विभु विज्ञ वर्धमान वाचाल। जो सब में व्याप्त हो उसे विभु कहते हैं। वाक्यों के लिए एक शब्द जो है, ऑप्शन ए सही है। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला। जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए सही शब्द है अपारदर्शी, परोक्ष, प्रियदर्शी, प्रत्यक्ष। तो जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए प्रत्यक्ष कहते हैं। कहा जाता है प्रत्यक्ष किम प्रमाण, क्योंकि प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन डी सही है। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है? लाभार्थी, लिप्सा, लाभदायक, लाभी। तो लाभ की इच्छा रखने वाले को लिप्सा कहा जाता है। ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द है उच्छ्वास, ऊर्ध्वगामी, उपयुक्त, अर्धगर्भित। ऊपर आने वाले सांस के लिए उच्छ्वास का शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। जहाँ किसी बात का डर ना हो उसके लिए शब्द है परमहंस, निप्रिय, निरापद, दुर्जेय। तो जहाँ किसी बात का डर ना हो उसके लिए निरापद शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसका दमन करना कठिन हो के लिए एक शब्द है दत्तचित्र, दुष्कर, दुधर्म, दुर्निवार। तो जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए दुर्दम्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी सही है। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए क्या है? भामिनी, मरमहा, मुमूर्षा, मृणाल। तो क्रोध करने वाले स्त्री के लिए भामिनी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए सही है। जो मुकदमा दायर करे उसे कहते हैं, उसे वादी कहते हैं, और जिस पर दायर हो उसे प्रतिवादी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द है कालांतर, सनातन, प्राचीन, समीचीन। तो जो उपयुक्त हो उसके लिए समाचीन शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही है। तारों भरी रात के लिए एक शब्द क्या है? सबरी, विभावरी, निशीथ, निरूप। तो तारों भरी रात के लिए विभावरी शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सबरी को चांदनी रात कहा जाता है और निशीथ को रात के मध्य का भाग कहा जाता है, और निरूप को उपमा ना दिए जा सकते हैं। उत्कर्ष के आधा लीटर दूध पिया तो परिणामवाचक है, क्योंकि निश्चित है, तो इसलिए परिमाणवाचक विशेषण होगा, जो कि ऑप्शन सी सही है। सुषमा अति सुंदर लड़की है, इसमें प्राविशेषण क्या है? मतलब बहुत जो वेरी ब्यूटीफुल की संज्ञा में आता है उसे जो है प्राविशेषण कहते हैं, इसलिए अति शब्द होगा। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन विशेषण शब्द नहीं है? आर्थिक, मौखिक, जातीय, चमक। तो इसमें चमक शब्द, क्योंकि चमक से चमकीलापन बनता है, इसलिए यह विशेषण शब्द नहीं है। जात से जातीय, मुख से मौखिक। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, उक्त वाक्य में से कौन सी विशेषण है? संख्यावाची, गुणवाची, परिमाणवाची। तो इसमें संख्यावाची विशेषण है। सुमेल विशेष एवं विशेषण सुमेलित कीजिए। उपज का उपजाऊ, कमाई का कमाऊ, घर का घरेलू, नियमित का नियम नहीं होगा। ऑप्शन डी सही है, यही मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि नियमित का नियम एकदम विपरीत है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? यौवन, सौंदर्य, कालिमा,
रंगीला, तो इसमें रंगीला शब्द विशेषण है क्योंकि रंग से रंगीला बना है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तपस्वी, बुढ़ापा, मृत, लंबा। तो इसमें बुढ़ापा शब्द विशेषण नहीं है, बाकी तपस्विनी, मृत, लंबा तीनों शब्द विशेषण है। निम्नलिखित में से किसमें आवृत्त बोधक है? चीनी कम है, दोनों चाचा, चौगुना गेहूं, 8 चोर। जिसमें गुना शब्द आता है वो जो है आवृत्त बोधक शब्द होता है। ऑप्शन सी सही है। बाहरी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो जैसे परिमाणवाचक, संख्यावाचक दो हो ही नहीं सकते हैं, तो गुणवाचक होगा। मोना अत्यधिक तेज छात्र है, प्राविशेषण क्या है? तो अत्यधिक इसमें प्राविशेषण है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? अक्षुण्य, आँख, अध्यात्म, अनुग्रहित। तो अध्यात्म शब्द शुद्ध वर्तनी है, जो कि ऑप्शन सी सही है। क्योंकि इसको अक्षुण कहा जाता है, आँख को आँख कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी में कुछ न कुछ वाक्य शुद्धि है, वाक्य शुद्धि इसमें है। अध्यात्म एकदम शुद्ध है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर्ध्यान, अतिथि, अनाधिकृत, अंधा। अंधा शब्द शुद्ध वर्तनी है, बाकी अंतर्ध्यान का अंतर्धान होता है। अतिथि में अतिथि में छोटी की मात्रा होती है। अनाधिकृत में अनाधिकृतता शब्द नहीं होता इसमें, ये सब ध्यान देने वाली बात है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। पक्षीगण, दैत्यमान, प्रेमचंद, दुर्व्यवहार। तो इसमें पक्षीगण में छोटी की मात्रा होती है, इसलिए एक ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अंतर्राष्ट्रीय, अध्यात्म, अग्रगण्य या अभिप्राय। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है बी ऑप्शन है, अध्यात्म होता है, ना कि आध्यात्म होता है। आप पे छोटा आंक मात्रा होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, अनुग्रहित, अनुवादित। तो अभ्यारण में शुद्ध शब्द आशीर्वाद, बा को ऊपर होता है अनुदित। अनुदित में बड़ा का मात्रा होता है, ना कि छोटा का मात्रा होगा। अनुगृहीत में जो है गृह वाला नहीं होता, इसलिए ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाता है? चालक ने पानी तेल से भरा है, वह ग्रंथ विभक्तपूर्ण लिखा गया है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? उस पर भगवान की कृपा है, 10 रुपए में क्या मिलता है? प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा कर गए। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर निकृष्ट कार्य किया। तो ऑप्शन डी सही है। इसमें ज़्यादातर बड़ा ही ऑप्शन सही होता है, जो सबसे लंबा दिख जाए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वही मारिएगा, इसका एक टिप्स होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, चयन प्रक्रिया में दिव्यांग को आरक्षण दिया गया, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। तो ऑप्शन सी सही होगा। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, इसमें कोई गलती नहीं है। ऑप्शन सी सही है। इतने में हल्की, जैसे केवल केवल लगा है तो मात्र नहीं शब्द का प्रयोग होगा।
मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो जब पास और घर दोनों शब्द एक साथ नहीं प्रयोग होगा। सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की ख्याति प्राप्त नेता थे। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। तो इसमें जो है सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। बाढ़ नहीं होती है, बौछार होती है, जो कि ऑप्शन ए सही है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। बाढ़ आना पानी से बाढ़ आता है, ना कि गोलियों से बाढ़ आता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मोहन कल सारी रात जागता रहा। हाथी दीर्घ काय पशु है। अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है। पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। तो ऑप्शन डी सही है। पीड़ा रखते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। इस तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हिंदी का टेस्ट आप लोग करते रहिए, और इसके बाद भी हम टेस्ट लेके आएंगे। आप लोगों को अगर सही लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।